हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। हम लोग वर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3। चलिए हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पार्ट 3 में जो मेरा अगला पॉइंट आने वाला है वो अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी वर्ग में यानी अगर कोई वर्ग है और इस वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, इसके भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए, तो सबसे पहला नंबर एक बात आप बताइए कि जैसे हम इसको मिलाए हैं वैसे हमको मिलाना ये है कि भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो आकृति बना, ये आकृति क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा बात को समझिए कि ये आकृति क्या बनने वाला है और क्यों बनेगा। आपको पता है कि हम वही बात आपको बताएंगे। हम ये एक मिलाए हैं और हम लोगों को पहले से पता है कि ये वर्ग का एक विकर्ण है। अगर विकर्ण को हम डी लेते हैं तो आप याद कीजिए कि अगर इस बिंदु को, इस मध्य भुजा को अगर हम मिलाते हैं तो ये इसके समानांतर तो होगा ही होगा। समानांतर के साथ साथ ये इस भुजा के लंबाई का आधा होता है, यानी ये d/2 होगा। ये हम आपको समानांतर चतुर्भुज में बताए थे। सेकेंड नंबर बात, अगर हम इसको मिला दें तो ये भी वैल्यू मेरा d/2 हो जाएगा। और आप एक बात और जानते हैं कि वर्ग में अगर दो विकर्ण है तो दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगा। अगर ये पूरा d था तो ये भी पूरा का पूरा जो होगा वो भी क्या होगा, d ही होगा। तो अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हम इसको मिला दें और इसको मिला दें तो इसके हिसाब से अब हम इस कंडीशन से देखें, इस त्रिभुज को देखें, इसके समानांतर ये जाएगा और ये d है तो ये भी d/2 चला जाएगा और ये भी आपका d/ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप फिर से अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये एक वर्ग है और ये एक विकर्ण हम खींच दिए हैं और इसके मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो ये अगर d है तो d/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए कि इसके चारों भुजा की लंबाई d/2 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 आ गया। आपके मन में दो तरह का बात चल रहा होगा। एक बात ये कि या तो ये वर्ग होगा या फिर ये समचतुर्भुज होगा। अब दोनों में होगा कौन, इस बात को भी हम लोग देखते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये और ये आपस में समानांतर रेखा है, इस बात को हम ना जान रहे हैं। अगर वर्ग होगा तो 90-90 डिग्री का कोण होगा, ये कोण। अगर वर्ग नहीं होगा तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। यहां पे आपको ये बात पता है कि किसी भी वर्ग में अगर हम दोनों विकर्ण खींचते हैं तो दोनों विकर्ण इस कंडीशन पर जाकर के 90 डिग्री के एंगल पर कट जाता है। तो आप एक चीज बताइए कि ये जो मेरा कोण आएगा, ये कोण तो 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। और एक चीज और जान रहे हैं कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही तरफ का अंतःकोण का मान जो है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो आप बताइए कि ये और ये एक समानांतर रेखा है, ये और ये एक समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण का मान 180, ये 90, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ, उसी कंडीशन से हम लोग ये भी बात बता पाएंगे कि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा।
अब आप ये बात बता सकते हैं यहाँ से कि ये और ये अगर समानांतर अगर है तो ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक रेखा काट रहा है। इसका मतलब ये कोण अगर 90 डिग्री आपका आ गया, अगर एक जगह 90 डिग्री एंगल आ रहा है, सब जगह आएगा, तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज नहीं बन रहा है, ये जो बन रहा है वो एक वर्ग बन रहा है। तो हम इस बात को ये समझाना चाहते हैं कि वर्ग के चारों भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाता है तो उससे बना आकृति भी एक वर्ग होगा। क्यों होगा वर्ग, वो आप इस कंडीशन से समझ चुके हैं। अब आइए इस बात को सबसे पहले आप ना नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ें। आइए आप अगले नंबर कंडीशन पे कि अगर किसी भी वर्ग में, जैसे ये एक वर्ग दिया हुआ है, हम एक भुजा, ये वर्ग है, हम इस भुजा को ना ए ले लिए हैं। इस वर्ग के अंदर में एक बड़ा से बड़ा अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो आप ये बात बताइए, एक बड़ा से बड़ा जो त्रिभुज मेरा बनेगा, क्या ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा? इससे बड़ा त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन पाएगा। आपने एक चीज जान रहे हैं, एक चीज जान क्या रहे हैं आप, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब आप एक चीज और समझाइए, अगर हम यहां से यहां ले लें तो ये त्रिभुज का ऊंचाई होगा। वर्ग का तो प्रत्येक भुजा तो ए होता है, तो हम यहां से ये बात बोल पाएंगे कि h बराबर जो है वो a है? अगर ये h बराबर a है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से ये 1/2 और आधार आपका a आ गया है और ऊंचाई भी आपका a है, इसका मतलब a²/2 हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये भी कह सकते हैं जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा उस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। यानी a² जो है वो तो वर्ग का क्षेत्रफल दिखा रहा है और वर्ग के क्षेत्रफल का आधा जो होगा वो त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी में एक बात ना और हम समझ सकते हैं यहां से, वो समझना ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये एक वर्ग है और इस वर्ग में एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, तो यहां पर जितना भी त्रिभुज बनने वाला है वो सबका एरिया जो है वो आपस में बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सबका बेस ए ही है और सबका ऊंचाई भी वो सेम ही है, ए ही होगा, क्योंकि h बराबर a हो जाएगा। तो तीन त्रिभुज जो बन रहा है, तीनों त्रिभुज का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगले नंबर बात में आपको लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग में एक भुजा को आधार मानकर एक बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। यहीं पर हमने एक बात और, आप पहले नोट कर लीजिए, यहीं पर हम एक बात और यहां बताना चाहते हैं आपको कि अगर यहां से एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, और हम नाम भी देना चाहते हैं ये ए बी सी डी ई एफ और जी, तो कह पाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी जी सी। ये तीनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा, और ये तीनों का एरिया ऑफ वर्ग ए बी सी डी बटे 2 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अब हम लोग आते हैं अगले नंबर बात पे। आप सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर बात आपका ये है, पहले आपने इस बात को समझिए, इस बात में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, ये आपको हम डायरेक्ट वैसे ही समझाना चाहते हैं।
ये आपका एक वर्ग है और वर्ग के अंदर दो विकर्ण खींचा हुआ है। वर्ग के अंदर दो विकर्ण है और विकर्ण ए ओ पर जाकर के कटा है विकर्ण, और ये पी जो है वो ए ओ का मध्य बिंदु है, यानी ए और ओ के बीच ये मध्य बिंदु जो है वो पी है। और आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ वर्ग ए बी सी डी और एरिया ऑफ वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 3:1 होता है, कैसे होगा, क्यों होगा, इस बात को सबसे पहले हम समझते हैं। आप एक बात हमको समझाइए, अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि ये एक त्रिभुज है और इसको यहां से मध्य बिंदु पर अगर काटा गया तो इसका ऊंचाई अगर यहां से लेकर के यहां तक का बीच की दूरी अगर 1 होगा तो ये भी दूरी तो 1 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर काटा गया। ये अगर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को तो आप समझ रहे हैं। अब आप एक चीज जान रहे हैं यहां से कि ये पूरे का जो लंबाई होगा वो 2 हो जाएगा। आप समरूप त्रिभुज के हिसाब से सोचिए तो हम कह सकते हैं कि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज यानी ए बी सी और ई और एफ, हम कह पाएंगे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी का जो एरिया होगा वो इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा 2 तो 2 का स्क्वायर 4, इसका भुजा 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1:4 होगा कि नहीं। अगर 1:4 होगा तो इसका एरिया अगर आप 1 देंगे तो पूरे का ना एरिया 4 होगा। अगर पूरे का एरिया 4 होगा तो इसका एरिया यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया होना चाहिए, पूरे का एरिया 4 में से 1 वो ऊपर का ले लिया तो ये जो एरिया होना चाहिए वो तो 3 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे का एरिया 4 होगा। तो 1 तो ये है, तो 3 जो बच गया वो ये होगा। तो अब आप खुद बता दीजिए, ये एरिया 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 1, ये 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3, क्या हो पाएगा। तो अब आप एक चीज हमको समझाइए कि पूरे का जो एरिया हम लेके चलेंगे तो 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 4 चौका 16, यानी ए बी सी डी का जो एरिया मेरा चलेगा वो ए बी सी डी का एरिया कितना चलेगा 16, और अंदर का जो एरिया चलेगा वो एरिया कितना चलेगा 4 चलेगा। तो ये ए बी सी डी का एरिया, इसको अगर लिया जाए, ये यहाँ पर ए बी सी डी नहीं होना चाहिए था, ये ए बी सी डी का अगर एरिया है ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा 16 और ये कितना होगा 4, तो ये 4:1 हो जाएगा। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा किसका जाएगा, एक एरिया इसका और एक जो है इस छायांकित भाग का एरिया। तो इसका आप कह सकते हैं कि 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा 12, ये 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 4, और ये आएगा अनुपात 3:1। यानी जो इस कलर से किया हुआ इसका एरिया आपको पता है ये 3 होगा, ये 3 ये 3 ये 3, तो ये हो जाएगा 12, ये अंदर में 1 1 1, ये 4, यानी ये अनुपात जो आएगा ये 3 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका अनुपात 4 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप आइए अगले नंबर। अगले नंबर में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और इस बात को समझना बड़ा आसान है। आप इस बात को पहले आप समझिए, या नहीं भी आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यदि किसी वर्ग के बाहर चारों ओर डी मीटर का रास्ता हो तो ये आपका एक वर्ग, पहले आप समझ ही लीजिए उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। ये एक वर्ग आपका है, प्रत्येक भुजा हम ना ए ले लिए, इसके चारों तरफ डी मीटर का एक रास्ता है, ये रास्ता डी मीटर, ये रास्ता डी मीटर, ये रास्ता डी मीटर, ये रास्ता डी मीटर।
आप बताइए कि ये पूरे का जो बात आएगा ये ए और प्लस में डी इधर बढ़ेगा, डी इधर बढ़ेगा, डी इधर बढ़ा, डी इधर बढ़ा, तो डी और डी मिलकर कितना डी, 2d हो जाएगा। आप ये बात बताएं, अगर हम इधर की बात करें तो ये ए है, डी ऊपर का बढ़ा, डी नीचे बढ़ा, तो ये भी कितना बढ़ेगा, 2d बढ़ेगा। आप इधर आइएगा तो ये भी a प्लस क्या हो जाएगा, 2d होगा, और ये भी a प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यहीं से आपको सबसे पहला जो वर्ग था, तो सबसे पहला तो वर्ग आपका यही है, इसी वर्ग को हम ना मूल वर्ग बोलते हैं, यानी ये मूल वर्ग है। तो मूल वर्ग का जो क्षेत्रफल मेरा आएगा, वो मूल वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, रास्ता सहित यानी पूरे का क्षेत्रफल, तो रास्ता सहित तो उसका भुजा की लंबाई a प्लस 2d, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये भी बात, रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप एक बात बताइए, a प्लस 2d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप एक बात और बताइए, अब क्वेश्चन में अगर ये बात कहा जाए कि सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल, सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कि पूरे के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला बात को, अगर अंदर वाला जो मूल वर्ग है इसको निकाल लें तो सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम लोग बोल पाएंगे रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा वो रास्ता का क्षेत्रफल a प्लस 2d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस मूल वर्ग जो था उस वर्गों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या घटा पाएंगे, और यही इसका रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो यहाँ पूरे बात लिखा हुआ है, मूल वर्ग अंदर वाला ग्रीन कलर वाला है, रास्ता पूरे रेड कलर का था, मूल वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल a प्लस 2d का स्क्वायर, उसके बाद सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल, तो पूरे के क्षेत्रफल में से छोटके वर्ग के क्षेत्रफल को क्या किए हैं, घटा दिए। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ रहे हैं। आइए अगले नंबर। अब एक चीज और आप थोड़ा सा यहां पे समझिए कि कभी कभी, पहले आप ना इसको लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको क्या कर देगा कि कहा जाएगा आपसे कि रास्ता के अंदर, आप बात समझिए, रास्ता नहीं, वर्ग के अंदर और वर्ग के अंदर चारों तरफ दोनों अलग अलग बात। अगर वर्ग के अंदर की बात अगर किया जाएगा तो ये आपका मूल वर्ग है, और आपको वर्ग के अंदर चारों तरफ का अगर बात किया जाएगा तो वर्ग के अंदर चारों तरफ ये रास्ता होता है, यानी ये आपका रास्ता बन जाएगा। चारों तरफ रास्ता वर्ग के अंदर बना हुआ है, जिसका बात हम आपको बता चुके हैं। सिर्फ वर्ग के अंदर होगा तब रास्ता एक इधर से जाएगा रास्ता, और एक रास्ता इधर से आएगा। वर्ग के अंदर चारों तरफ कहेगा तो फिर से यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका वर्ग है और अंदर में ये आपका रास्ता बन रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अब आ जाइए इसके बारे में। इसके बारे में अगर वर्ग के अंदर d मीटर का अगर रास्ता है तब क्या हो जाएगा। ये आपका एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक d मीटर का अगर रास्ता बना तो आप एक चीज देखिए कि ये d मीटर, ये भी d मीटर, ये भी नहीं 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 ये फिगर अभी नहीं बनेगा। ये अब देखिए, ये आपका भुजा A है तो ये भी भुजा आपका A होगा। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर। ये d मीटर का रास्ता है। आपको पता है ये भी d मीटर का रास्ता होगा तो ये भी, तो ये चारों भुजा d मीटर का होगा। आप एक चीज बताइए,
जो मेरा वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होगा। अब एक कंडीशन ये कि ये जो रास्ता आने वाला है, इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका चौड़ाई हम ना जानते हैं कि चौड़ाई डी है। इसका ये भाग जो चलेगा ये कितना होगा? ये तो ए ही होगा, ये ए तो ये भी ए होगा। यहां से यहां तक अगर ए है तो यहां से यहां तक भी तो ए ही होगा। अगर ये भी ए हो रहा है तो इसका भुजा आपको पता है ये आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल ए गुने डी, यानी ये हो जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हम इस बात पे आए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हम ना इसका भी एरिया बता पाएंगे कि आपको पता है ये ए है तो ये पूरा भी ए ही होगा। ये भी एक आयत बनेगा तो ए इंटू डी, ये भी ए इंटू डी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ रास्ता पूछेगा तो आपको पता है कि रास्ता जो आएगा, अगर हम AD और AD को जोड़ दें तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि आपका जो ये भाग है, इस भाग को आप ना 2 बार ले लिए। इस AD को आप लिए थे तब भी ये आया था, और इस AD को लिए तब भी ये आया था। हम ना क्या करते हैं कि ये चारों भुजा आपस में बराबर है, और ये चारों भुजा जो बराबर है वो किसके बराबर है? वो D के बराबर है। तो आपको पता है कि जब 2 बार आ चुका है तो एक बार हम इसमें से ना घटा सकते हैं। एक बार घटा सकते हैं तो आप एक काम कीजिए कि जब ये अंदर में वर्ग बन गया तो वर्ग का क्षेत्रफल डी स्क्वायर, तो सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों का, इसका एरिया भी लिए, इसका एरिया भी लिए, दोनों में ये शामिल हो गया। 2 बार वो आया तो इसीलिए 2 बार में से एक बार को निकाल देना था। जो अंदर में वर्ग बन रहा था तो वर्ग का जो एरिया आएगा वो डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि भुजा उसका डी बन रहा है। तो हम ना सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं। आप इस बात को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यदि किसी वर्ग के अंदर डी मीटर का रास्ता हो तो आप देख सकते हैं ये जो अंदर में है ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है। सबसे पहले मूल वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, उदग्र रास्ता, और उधर और क्षैतिज जानते हैं हॉरिजेंटल, और क्षैतिज रास्ता का क्षेत्रफल, एगो का क्षेत्रफल AD, दूसरा क्षैतिज का भी, दोनों का तो एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर है। रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ये आएगा। एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे, डी स्क्वायर घट गया, 2AD माइनस डी स्क्वायर। आपको मन करे तो डी कॉमन भी ले सकते हैं, 2A माइनस में डी लिख पाएंगे। अब आप आइए अगले नंबर बात पे, आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए आप अगले नंबर बात पे। ये बात हम आपको ना समानांतर चतुर्भुज में बताए हुए थे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना बात जानिए कि किसी भी वर्ग में भी, समानांतर चतुर्भुज में भी, वर्ग में भी, और आयत में भी, और समचतुर्भुज में भी ये बात होता है। ये सब जगह होगा। किसी भी वर्ग के अंदर अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु से चारों शीर्षकोण को मिलाया जाएगा तो आमने सामने का जो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इसका योगफल और इस दोनों आमने सामने का जो योगफल होगा, ये दोनों का मान आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज A1, एरिया ऑफ त्रिभुज A3, एरिया ऑफ त्रिभुज A4 और A2 का योगफल, इस दोनों का योगफल, इस दोनों का योगफल आपस में क्या होता है? बराबर। क्यों होता है? आप समानांतर चतुर्भुज का वीडियो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरा नंबर, इसी वर्ग के अंदर में वो बिंदु था, अगर बाहर में भी बिंदु हो जाएगा तो बाहर में बिंदु होगा तो OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, ये भी आपस में बराबर होता है। ये भी आयत में होगा, ये भी आपको आयत में और वर्ग में दोनों में ये चीज होगा। अगला नंबर बात, आप ये समानांतर चतुर्भुज में भी हम आपको ये भी बात बताए थे कि अगर एक विकर्ण खींचा गया, ये जो बिंदु है ये AB का मध्य बिंदु है, ये जो बिंदु है ये CD का मध्य बिंदु है। अगर इस शीर्षकोण से इसको मिला दें, इस शीर्षकोण से इसको मिला दें तो इसके विकर्ण को 3 बराबर भाग में बांट देता है। कैसे बांटेगा, क्यों बांटेगा, ये भी आपको समानांतर चतुर्भुज में बताया गया है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।